ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल व्हेन द पॉइंट इज ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन में पता है एक इक्वेटोरियल लाइन होती है, एक एक्सियल लाइन है। एक्सियल लाइन ये है, देखिए हमारे पास एक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, ये हमारी एक्सियल लाइन होगी। यहाँ पे एक पॉइंट है एम, ठीक है। अब m जो है डाइपोल से इसका डिस्टेंस है r, m का डिस्टेंस m पॉइंट है यहाँ पे, ये डाइपोल से है, इसका डिस्टेंस r। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू डाइपोल। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर डाइपोल से डिस्टेंस लेना है m का तो कहाँ से लेंगे, प्लस q से लेंगे या माइनस q से लेंगे। हम दोनों में से किसी से भी नहीं लेंगे, इसका डिस्टेंस डाइपोल के सेंटर से लेंगे, यहाँ से लेंगे। और ये डिस्टेंस हमें पता है, ये है r। और अब हमें ये भी पता है ये l है, ये भी l है। और जब हमने फील्ड निकालनी है, अब मैंने क्या बताया आपको, पहले मैंने बताया था डायरेक्शन ऑफ डाइपोल नेगेटिव टू पॉजिटिव। एक ये याद रखना है, एक डिस्टेंस डाइपोल का हमेशा सेंट्रल पॉइंट से लेना है। लेकिन जब हमने फील्ड निकालनी, फील्ड हमने माइनस क्यू या प्लस क्यू के कारण बनेगी, ये दोनों फील्ड्स निकाल लेंगे, उसकी जो सम आएगा वो जो फील्ड होगी वो that will be the electric field due to dipole when the point is on axial। ये m जो एक्सियल लाइन पे है, इस पॉइंट के ऊपर डाइपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये दोनों चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका सम होगा। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जो हमें डिस्टेंस चाहिए होगा वो रिस्पेक्टिव चार्जेस से ही लेंगे। तो पहले हम डिस्टेंसेस देखें कैसे निकलेंगे। m का जो ये डिस्टेंस है प्लस क्यू से, ये होगा r माइनस एल, ये कंप्लीट r है और ये l है, तो ये कितना बचेगा r माइनस एल। और जो ये माइनस क्यू से होगा, ये भी डिस्टेंस देख लें, ये सारे अभी काम आएंगे हमारे। ये r है, इसमें प्लस कर दिया, दिस विल बी r प्लस एल। ये हमारा अब बन गया क्वेश्चन। अब इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेंगे, अब चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का देखते हैं कैसे होगा। E ड्यू टू प्लस क्यू, ये होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस कितना r माइनस एल होल स्क्वायर। E ड्यू टू माइनस क्यू, ये देखिए हमें माइनस क्यू की, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन की होंगी, तो इसलिए यहाँ पे हम माइनस लगा लेंगे। अब नेट E कितनी आएगी, हमने निकालनी है नेट E। तो E नेट यहाँ पे निकालते हैं। चलो E नेट इक्वल्स टू, अब देखिए प्लस है माइनस है, इसकी इफेक्टिवली तो माइनस ही होगा। 1/4 पाई, मैं पूरे स्टेप लिखूंगा, अदरवाइज निकालेंगे तो हम कॉमन ही, लेकिन मैं पूरे स्टेप कर रहा हूँ। माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r प्लस एल होल स्क्वायर। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं ये। इसमें q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, 1/r माइनस एल स्क्वायर प्लस 1/r प्लस एल होल स्क्वायर। इसको हमने q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
एलसीएम लेंगे r माइनस एल होल स्क्वायर r प्लस एल होल स्क्वायर, ये r प्लस ये माइनस का है वैसे, r प्लस एल होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाएंगे। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए क्या है आर प्लस एल, माइनस बी, ये ए प्लस बी बना है ऐसा सच लिख दिया, माइनस बनेंगे माइनस आर बन जाएगा, एल का प्लस बन जाएगा अपॉन ए माइनस बी, इसको हम ऐसे लिख देते हैं उसके भी यहाँ भी बाद में इजी हो जाएगा हमें करना। ये देखिए q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसल, ये कैंसल, ये 2r 2l, क्या आ जाएगा 2r इंटू 2l, a माइनस बी ए प्लस बी, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, ये ऐसे हो गया। अब ये 2ql ये p के बराबर है, p इंटू 2r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो हमारा l है, l बहुत छोटा है एज कंपेयर टू r, तो हम क्या करेंगे, इसको ये सिर्फ r स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे, इसको ये निग्लिजिबल है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा, या ई एक्सीएल कर देते हैं इसको, ई एक्सीएल इक्वल्स टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन ए पॉइंट विच इज़ ऑन द एक्सियल लाइन। अब इसकी ये तो आ गया इसका मैग्नीट्यूड, अब इसकी डायरेक्शन निकालते हैं। अब देखिए जो ये इस तरफ प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कर रहा है पॉजिटिव इस तरफ, किसकी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी ज़्यादा होगी जो इस पॉइंट के नज़दीक है, पॉजिटिव वाले की ज़्यादा होगी, यानी कि किस तरफ वाली ज़्यादा होगी, राइट साइड वाली ज़्यादा होगी, ये वाली ज़्यादा होगी। अब जो ये वाली ज़्यादा है, ये हमारी कौन सी, मेरी राइट साइड है ना ये, तो मेरी जो राइट साइड है आपकी बनेगी ये लेफ्ट साइड, तो इस साइड वाली ज़्यादा, हम इसको राइट लेफ्ट नहीं लिखना है, इसलिए ये कन्फ्यूज़न जो मैंने कहा मेरी ये राइट है आपकी ये लेफ्ट बन रही है, तो ये कन्फ्यूज़न से बचने के लिए हमने ये इसको जनरलाइज्ड वे में लिखना है। हमें पता है जो डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, डाइपोल की होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो हमारी ये नेगेटिव टू पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो हम ये कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल व्हेन द पॉइंट इज ऑन एक्सियल लाइन इज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। The direction of electric field is along the dipole. The direction of electric field due to dipole when the point is on axial line is in the direction of dipole। ये हमने इसके डायरेक्शन दी थी। तो वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं ये इसकी कि ये है ही वेक्टर है, तो ई वेक्टर एक्सियल इक्वल्स टू 2p
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द पॉइंट इज ऑन एक्सल लाइन। नाउ एक और कंसेप्ट इसका आप करो। अब देखिए, ड्यू टू पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट क्या है? पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, एंड ये डाइपोल के कारण कितनी आई? 1/, ये कौन सी ज़्यादा होगी कम? ये सारा का सारा पॉइंट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है या डाइपोल वाली ज़्यादा होती है? ये डिनोमिनेटर हमें बताएगा, ये हमें बताएगा डिनोमिनेटर। अगर मैंने ये डिस्टेंस 3 टाइम्स कर दिया, डिस्टेंस मैंने 3 टाइम्स कर दिया, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बन जाएगी 1/9, लेकिन ये बन जाएगी 1/27। इसलिए कम कौन सी हुई? ड्यू टू डाइपोल। हम ये कहेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल है, इट इज वेरी मच लोकलाइज्ड एंड डिप्लीट्स फास्टर। ध्यान रखो इस बात का, ये पॉइंट है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इज वेरी मच localized and depletes faster, and this is the electric expression for electric field when the point is on axial line, and which is the expression? Which one? This one is the expression 1/4 pi epsilon naught 2p upon r cube, या ये है हमारी वेक्टर फॉर्म। और डायरेक्शन कौन सी है? डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल और अलोंग द डाइपोल। और हमने ये इसमें से क्या एक चीज़ और निकाली? इट इज लोकलाइज्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज लोकलाइज्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इज लोकलाइज्ड एंड डिप्लीट्स फास्टर। एंड वन मोर थिंग, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, and the distances, if we want to measure distance of a point from dipole, we will take the distance from the middle, not from either of the charge.